हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर्स हब। टॉपर्स हब एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा है जिसका नाम है क्वेश्चन ऑफ द डे। उसमें हम क्या करेंगे, हर रोज़ या तो एक मैथ्स की या इंग्लिश की या रीजनिंग या जीएस की क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराएंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, यूट्यूब चैनल पे और बाकी सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे। और उसके बाद आप उन क्वेश्चन को खुद से ट्राई करोगे, फिर हम उसका आंसर आपको अगले दिन वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू बताएंगे, जिसमें उसका बेसिक मेथड भी होगा और एक उसका छोटा मेथड, शॉर्ट ट्रिक मेथड होगा, जिससे कि आपको डिफरेंस पता चले कि एग्जाम में कौन सा मेथड आपको प्रेफर करना है, जिससे कि आपका क्वेश्चन कम समय में पूरा हो सके। जैसे कि आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिख रहा होगा आज का, वो क्वेश्चन है व्हेन x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द 12, 16, 18 एंड 30 द नंबर सो ऑब्टेन्ड आर इन प्रोपोर्शंस। कहने का मतलब कि अगर 12, 16, 18 और 30 में से कोई एक नंबर x हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके बाद जो नंबर्स 4 आते हैं वो चारों नंबर प्रोपोर्शन में है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि फिर उसके बाद हमें 3x-2 और 5x+4 का मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। तो चलिए सीखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बात हमें क्वेश्चन में बोला उन्होंने कि x माइनस कर रहे हैं चारों नंबर्स में से। तो पहले हम चारों नंबर्स में अगर x माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 12 माइनस एक्स, 16 माइनस एक्स, 18 माइनस एक्स और 30 माइनस एक्स। तो जब क्वेश्चन में हमें बताया हुआ है कि ये चारों नंबर प्रोपोर्शन में है, तो हमें ये पता है कि चार नंबर अगर प्रोपोर्शन में होते हैं तो फर्स्ट और लास्ट नंबर का प्रोडक्ट बीच वाले दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो अगर उस कंडीशन को हम यहाँ पे सेटिस्फाई कराते हैं तो 12 माइनस एक्स इंटू 30 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स इंटू 18 माइनस एक्स। और इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमें 360 माइनस 30x माइनस 12x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 288 माइनस 16x माइनस 18x प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा। और यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट होगा। फिर हम इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें 360 माइनस 288 इज इक्वल्स टू माइनस 34x प्लस 42x मिलेगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे 8x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 72। जब 8x की वैल्यू हमें 72 मिल गई तो ऑब्वियसली बात है कि x की वैल्यू क्या होगी, 9। तो यहाँ पे हमें x का वैल्यू मिल गया। और जब हमें x का वैल्यू मिल गया तो हमसे क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा है, तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, 3x-2 और 5x+4 का मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि अगर किसी दो नंबर का a और b का मीन प्रोपोर्शनल अगर हमें निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, उसके प्रोडक्ट का रूट अंडर ले लेते हैं। यानी अगर a और b का मीन प्रोपोर्शनल निकालना है तो वो क्या होता है, रूट अंडर a b। तो अगर हमें यहाँ पे 3x-2 और 5x+4 इन दोनों का मीन प्रोपोर्शनल निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम, ऑब्वियसली बात है दोनों का प्रोडक्ट करके उसका रूट अंडर ले लेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3x-2 इंटू 5x+4। अब यहाँ पे हम अगर x की जगह पे 9 का वैल्यू जो हमने सॉल्व किया है, x की जगह पे 9 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x की जगह पे 9 पुट करने पे यहाँ 9 × 3 27 माइनस 2 25 होगा। और दूसरे में 5 × 9 45 प्लस 4 49। अब इसका, और हमें पता है कि जब इसका रूट अंडर है तो यह बाहर निकलेगा जब, तो 25 से बाहर क्या निकलेगा 5 और 49 का रूट अंडर बाहर क्या निकलेगा 7। यानी हमारा आंसर क्या हो गया 35। तो ये हमारा बेसिक मेथड था जिससे कि हमें, अगर हमें कोई क्वेश्चन मिले पहली बार तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। अगर हमें मिला, हमने एक सारे में सब्ट्रैक्ट किया, उसके बाद हमने उनका प्रोपोर्शन वाला इक्वेशन बिठाया और हमने x का वैल्यू निकाला, फिर सीधा हमने x का वैल्यू पुट करके मीन प्रोपोर्शन निकाला, जो कि हमारा आंसर 35 आया। अब हम, जब हमें यहाँ दिख रहा है कि ये मेथड थोड़ा कैलकुलेटिव है, यहाँ पे हमें इतना कैलकुलेशन करना पड़ रहा है x की वैल्यू निकालने के लिए, तो हम क्या सीखेंगे कि एक छोटा मेथड, शॉर्ट मेथड सीखेंगे जिसमें हम x की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद हमसे कुछ भी पूछ लेगा, मीन प्रोपोर्शन पूछ लेगा, फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछ लेगा, बहुत सारे x की टर्म्स देके, तो हम आसानी से निकाल लेंगे। तो आइए सीखते हैं वो वाला मेथड जिसमें x का वैल्यू हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो चलिए आइए अब हम वो शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाया है आपके लिए। तो जब भी ऐसा 4 नंबर दिया रहेगा और हमसे कुछ पूछेगा कि इनमें से क्या जोड़े या क्या घटाए ताकि वो प्रोपोर्शन में हो जाए, तो आगे से अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम बेसिक मेथड से नहीं बनाएंगे। हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों का रेशियो लिखेंगे यानी 12/16, फिर उसके बाद इन दोनों का रेशियो लिखेंगे 18/30। अब हमें यही तो पता करना है क्या जोड़े क्या घटाए जिससे कि वो प्रोपोर्शन में आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखेंगे 6, न्यूमरेटर का डिफरेंस हमने 6 लिखा, फिर यहाँ डिनोमिनेटर का डिफरेंस देखेंगे वो हमने 14 लिखा।
ठीक है। अब उसके बाद बस हमें एक ही काम करना है कि ये जो हमारा पहला फ्रैक्शन है इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का जो भी डिफरेंस है, जो कि इस क्वेश्चन में 4 है, उसको हम इसके जो हमने निकाला है डिफरेंस उसका फ्रैक्शन से इक्वेट करेंगे। मतलब इसके जो डिफरेंस होगा उसको और इसके जो डिफरेंस है उसको बराबर करेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है 8 और हमें इसको बनाना क्या है 4। कहने का मतलब यहाँ जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस और जो हमने निकाला है दोनों के फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस का फ्रैक्शन, उसका डिफरेंस सेम करना है। तो अगर हम 8 को 4 बनाना है हमें तो क्या करना है, ऑब्वियस सी बात है 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे यानी इसको 2 से काटेंगे 3 टाइम्स, इसको 2 से काटेंगे 7 टाइम्स। तो हमारा फ्रैक्शन क्या बना 3/7। और अब यहाँ पे दिख रहा है कि इनका डिफरेंस 4 आ गया और यहाँ पे भी इनका डिफरेंस 4 है। जो हमें चाहिए था वो मिल गया। अब हमारी दोनों की डिफरेंस 4 आ चुकी है। अब उसके बाद हमारा आंसर सीधा हमारे सामने होगा। कैसे? 12 को 3 बनाने में हमें कितना घटाना पड़ा 9। उसी तरह से 16 को 7 बनाने में हमें कितना घटाना पड़ा 9। या तो आप न्यूमरेटर का चेक कर लीजिए डिफरेंस या फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंस चेक कर लीजिए, दोनों सेम ही आएगा और वही हमारा आंसर होगा x का, जो कि हमने बेसिक वाले मेथड से भी वही बनाया था। हमारा आंसर बेसिक वाले मेथड से भी यही था, लेकिन इस मेथड में सिर्फ हमने 2 लाइनें की और उससे हमारा आंसर आ गया। अब उसके बाद जब x की वैल्यू 9 आ चुकी है तो उसके बाद हम उसका मीन प्रोपोर्शन आसानी से निकाल सकते हैं। √3x - 2 × 5x + 4 में जो सेम हमने किया वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 25 × 49 यानी 35। तो इस मेथड में हम वो सारे कैलकुलेशन से बच गए जो हमें करना पड़ता है x 12 - x 16 - x वो सब लिख के। तो ये मेथड आज के बाद अब जब भी अब ऐसा आपको मिले कि कोई एक नंबर है जिसको हमें या जोड़ा हमने या घटाया इन 4 नंबर में तो प्रोपोर्शन में आ गए हैं, तो उस समय हमेशा हम ये मेथड यूज करेंगे। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमें क्या करना है, पहले इनका रेशियो लिखना है इधर, फिर इन दोनों का रेशियो लिखना है इधर। उसके बाद ये देखना है कि इन दोनों के रेशियो में डिफरेंस कितना है। कहने का मतलब इनके न्यूमरेटर में डिफरेंस 6 है और इन दोनों के डिनोमिनेटर में डिफरेंस 14 है। अब उसके बाद जो हमें यहाँ फ्रैक्शन मिला उसका जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस है जो कि यहाँ पे 8 है, इसको हमें क्वेश्चन के बराबर करना है। क्वेश्चन वाले में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, हमें क्वेश्चन वाले के बराबर इसको लाना है। तो अब कैसे लाएंगे, जो भी फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे। इस केस में ये ज्यादा था तो इसको कम करने के लिए 2 से हमने डिवाइड किया या कहीं सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करके हमारा ये इक्वेशन आया 3/7 फ्रैक्शन। तो अब जब 3/7 आ गया जो कि डिफरेंस बिल्कुल सेम है किसके, हमारे क्वेश्चन के फ्रैक्शन के हिसाब से। तो अब उसके हिसाब से जो भी हमें पता चला कि 12 से 9 घटाएंगे तो 3 आएगा और नीचे वाले में 16 से 7 घटाएंगे 9 घटाएंगे तो 7 आएगा। तो ये या तो आप न्यूमरेटर चेक कर लीजिए या डिनोमिनेटर, आपका आंसर आपके सामने होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये शॉर्ट ट्रिक पसंद आया होगा और आगे आप इसी मेथड से अगले अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिले तो आप इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। और ऐसे ही बाकी क्वेश्चंस के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हैं। और बाकी जो भी डिटेल्स चाहिए हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है और कॉल नंबर भी, आप डिटेल हमारे जान सकते हैं हमारे ग्रुप पे। थैंक यू।